रावण के बारे में जब भी बातें होती हैं तो यही कहा जाता है कि वह एक प्रतापी, मायावी, दुष्ट राक्षस था जिसे कि अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड था। लेकिन उसकी एक गलती के कारण उसका घमंड चकनाचूर हो गया और उसकी सोने की लंका जलकर राख हो गई। और उसकी वो गलती थी माँ सीता का हरण। एक पराई स्त्री को जबरदस्ती अगवा करके उसे अपने घर में ले आना उसके विनाश का कारण बना। रावण के इस दुर्दशा का अंदाजा उसकी पत्नी मंदोदरी को शायद पहले ही हो गया था। इसी कारण उन्होंने अपने पति रावण से प्रार्थना की थी कि वो सीता को वापस करके भगवान राम से माफ़ी मांग लें। लेकिन रावण ने उनकी एक नहीं सुनी। पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। नारी स्वभाव सत्य सब कहहीं, अवगुण 8 सदा उर रहहीं। साहस अनृत चपलत ताता माया, भय अविवेक असौच अदाया। इस दोहे में रावण ने मंदोदरी से कहा, नारी के स्वभाव के विषय में सभी सत्य ही कहते हैं कि अधिकांश स्त्रियों में 8 बुराइयां हमेशा रहती हैं। रावण ने मंदोदरी को स्त्रियों की जो 8 बुराइयां बताई हैं उसमें पहला है साहस। रावण के अनुसार स्त्रियों में अधिक साहस होता है जो कि कभी कभी आवश्यकता से अधिक हो जाता है। इसी कारण स्त्रियां कई बार ऐसे काम कर देती हैं जिससे बाद में उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को पछताना पड़ता है। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियां यह समझ नहीं पाती कि साहस का कब और कैसे सही उपयोग किया जाना चाहिए। जब साहस हद से अधिक होता है तो वो दुस्साहस बन जाता है और यह हमेशा ही नुकसानदायक है। दूसरी बुराई है माया यानी छल करना। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। किसी अन्य व्यक्ति से अपने काम निकलवाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देती हैं, रूठती हैं, मनाती हैं। यह सब माया है। यदि कोई पुरुष इस माया में फंस जाता है तो वह स्त्री के वश में हो जाता है। रावण मंदोदरी से कहता है, तूने माया रचकर मेरे शत्रु राम का भय सुनाया है ताकि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं। तीसरी बुराई है चंचलता। स्त्रियों का मन पुरुषों की तुलना में अधिक चंचल होता है। इसी वजह से वे किसी एक बात पर लंबे समय तक अड़िग नहीं रह पाती। पल पल में स्त्रियों के विचार बदलते हैं और इसी वजह से वह अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय नहीं ले पाती हैं। चौथी बुराई है झूठ बोलना। रावण के अनुसार स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती हैं। इस आदत के कारण अक्सर इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी भी झूठ अधिक समय तक छिप नहीं सकता। सच एक दिन सामने आ ही जाता है। स्त्रियां भय के कारण और बचने के कारण झूठ बोल देती हैं जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। पांचवी बुराई है भय यानी डरपोक होना। कभी कभी स्त्रियां अनावश्यक रूप से भयभीत हो जाती हैं और इसी वजह से उनके द्वारा कई काम बिगड़ जाते हैं। वह बाहरी तौर पर साहस तो दिखाती हैं लेकिन उनके मन में भय होता है। वह छोटी छोटी बातों पर डर जाती हैं और डर कर सही निर्णय नहीं ले पाती हैं। छठी बुराई है अविवेकी यानी मूर्खता। रावण कहता है कि कुछ परिस्थितियों में स्त्रियां मूर्खतापूर्ण कार्य कर देती हैं। अधिक साहस होने की वजह से और स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए स्त्रियों द्वारा ऐसे काम कर दिए जाते हैं जो कि भविष्य में मूर्खतापूर्ण सिद्ध होते हैं। यदि कोई स्त्री मूर्खतापूर्ण काम करती है तो उसके परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। रावण के अनुसार स्त्रियों का 7वां अवगुण है निर्दयता। स्त्रियां दया जरूर करती हैं लेकिन जिस बात पर उन्हें दया न आए वे कभी भी उस पर भविष्य में भी दया नहीं दिखाती। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती हैं लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नज़र से उतर जाए तो वो उसे आसानी से माफ़ नहीं करती हैं। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से, गहनों से खुद को सजाएं लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं।
वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। स्त्रियों की ये 8 बुराई बताने के बाद रावण मंदोदरी से कहता है, रिपु कर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। रावण ने मंदोदरी से कहा कि तूने मेरे सामने परम शत्रु राम का गुणगान किया, मुझे उसका डर दिखाया है। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझी परा प्रसाद अब तोरे। जानिऊ प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। इस दोहे में रावण कहता है कि हे प्रिय, यह पूरा विश्व, प्रकृति, सब कुछ मेरे वश में है। इस वजह से मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सब सुनकर मंदोदरी समझ गई कि उसके पति अब काल के वश में हो गए हैं और इसी कारण उन्हें अति भ्रम हो रहा है। दोस्तों, रावण द्वारा बताई गई स्त्रियों के 8 अवगुण उन दिनों की परिस्थिति वह सामाजिक संरचनाओं के आधार पर रचा गया था, परंतु अब समय व परिस्थिति बदल चुकी है, समाज बदल चुका है, मान्यताएं बदल चुकी हैं। ऐसे में जरूरत है नए सोच की। गुण और अवगुण समय और परिस्थिति के अनुसार स्त्री पुरुष में होते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।